स्नो वाइट की कहानी। बहुत समय पहले एक विशाल महल में एक सुंदर राजकुमारी का जन्म हुआ था। उसके बाल आबनूस की तरह काले थे, उसके होंठ गुलाब की तरह लाल थे और उसकी त्वचा बर्फ की तरह सफ़ेद थी। उसका नाम स्नो वाइट रखा गया था। वह सभी के प्रति बहुत उदार और सौम्य थी। स्नो वाइट की सौतेली माँ थी, जो खूबसूरत तो थी लेकिन बहुत क्रूर थी। उसके पास एक रहस्यमय आईना था जिससे वह अक्सर पूछती थी, सबसे सुंदर महिला कौन है? आईना हमेशा कहता था कि रानी सबसे सुंदर है। यह सुनकर वह अगले दिन तक संतुष्ट रहती थी। दिन बीतते गए और स्नो वाइट एक बेहद खूबसूरत लड़की बन गई। फिर एक बहुत ही अजीबोगरीब घटना घटी। एक दिन जब क्रूर रानी ने आईने से पूछा कि सबसे सुंदर महिला कौन है, तो आईने ने जवाब दिया, स्नो वाइट। यह सुनकर रानी ईर्ष्या से आग बबूला हो गई। उसने स्नो वाइट को मरवाने का फैसला किया। उसने स्नो वाइट को जंगल में दूर ले जाकर उसे मारने के लिए एक शिकारी को नियुक्त किया। हालांकि शिकारी स्नो वाइट को जंगल में ले गया, लेकिन उसने तय किया कि वह उसे नहीं मारेगा। उसने स्नो वाइट को पूरी कहानी बताई और चला गया। स्नो वाइट जंगल में बिल्कुल अकेली थी। वह डरी हुई थी और जंगल से बाहर निकलने का रास्ता नहीं जानती थी। वह रोने लगी और पत्थरों और कांटों के बीच से भागने लगी। अंधेरा होने लगा था जब उसे आखिरकार एक छोटा सा घर दिखाई दिया। उसने राहत की सांस ली और घर के पास पहुंची। वह घर में घुसी लेकिन वहां कोई नहीं मिला। घर में सब कुछ छोटा था। घर गंदा लग रहा था। उसने घर की सफाई की और जब वह थक गई, तो वह एक पंक्ति में 7 छोटे बिस्तरों पर लेट गई। कुछ समय बाद घर के निवासी 7 बौने खदानों में एक थका देने वाले दिन से वापस लौटे। वे अपने घर को इतना साफ देखकर चौंक गए। फिर उन्होंने देखा कि स्नो वाइट उनके बिस्तर में सो रही थी। वे चौंक कर चीख पड़े। स्नो वाइट उनकी चीख सुनकर जाग गई। वह भी आश्चर्य में चिल्ला उठी। फिर सभी बौनों ने स्नो वाइट को अपना परिचय दिया और पूछा कि वह कौन है और उनके घर में क्या कर रही है। स्नो वाइट ने उन्हें शिकारी के साथ हुई पूरी घटना से अवगत कराया और बताया कि कैसे वह 7 बौनों के घर तक पहुंची। बौनों को उस पर दया आ गई। उन्होंने उससे कहा कि अगर वह घर के कामों में उनकी मदद कर सके और उनके लिए रात का खाना बना सके तो वह घर में रह सकती है। स्नो वाइट ने खुशी खुशी शर्त स्वीकार कर ली और वे सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। दिन में जब वह घर पर अकेली होती थी, तो वह घर के आसपास के छोटे छोटे पक्षियों और जानवरों के साथ खेलती थी। वह अपने शांतिपूर्ण जीवन से बहुत संतुष्ट थी। स्नो वाइट की मौत की गलतफहमी में क्रूर रानी ने गर्व से दर्पण से फिर वही सवाल पूछा, सबसे सुंदर महिला कौन है? और उसे सबसे बड़ा आश्चर्य तब हुआ जब आईने से उसे जवाब मिला, स्नो वाइट। यह सुनकर वह बुरी तरह हैरान हो गई। उसे समझ आ गया कि शिकारी ने उसे धोखा दिया है। इस बार उसने खुद ही जिम्मेदारी लेने और स्नो वाइट को मारने का फैसला किया। वह अपने गुप्त कमरे में गई और एक सेब में जहर मिला दिया। यह इतना जहरीला था कि इसे खाने वाले की मौत भी हो सकती थी। उसने खुद को एक डायन के रूप में पेश किया और बौनों के घर के लिए निकल पड़ी। बौनों के घर पहुंचकर दुष्ट रानी ने दरवाजा खटखटाया। उसे सुरक्षित रखने के लिए बौनों ने स्नो वाइट को अजनबियों के लिए दरवाजा खोलने से मना किया। स्नो वाइट ने खिड़की खोली और दरवाजे पर खड़ी बूढ़ी महिला का उद्देश्य पूछा। रानी ने भेष बदलकर स्नो वाइट को बताया कि वह सबसे स्वादिष्ट सेब बेच रही है। पहले तो उसे लेने में अनिच्छुक बेचारी स्नो वाइट जाल में फंस गई और सुंदर सेब के लालच में आ गई। उसने जहरीले सेब का एक निवाला खाया और जमीन पर गिरकर मर गई। दुष्ट रानी हंसते हुए महल में वापस चली गई। एक बार फिर उसने आईने से पूछा कि सबसे सुंदर महिला कौन है। इस बार आईने ने जवाब दिया, आप, मेरी रानी। उसने जोर से शैतानी हंसी हंसी। जब बौने अपने काम से लौटे,
तो वे स्नो व्हाइट को फर्श पर मृत पड़ा देखकर चौंक गए। उन्होंने उसे हिलाया, उससे बात करने की कोशिश की और रोने लगे। उन्होंने उसे एक पारदर्शी कांच के ताबूत के अंदर सुरक्षित रखा और सुनिश्चित किया कि ताबूत की रक्षा के लिए उनमें से एक हमेशा मौजूद रहे। एक बार ऐसा हुआ कि एक राजकुमार जंगल से गुजर रहा था और उसने ताबूत देखा। वह स्नो व्हाइट को जानता था और उससे प्यार करता था, और जब उसने उसे ताबूत में देखा तो उसने बोनो से पूछा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। क्रूर घटना के बारे में सुनने के बाद उसने बोनो से अनुरोध किया कि वे उसे ताबूत सौंप दें। बोनो ने पहले तो ताबूत देने से इनकार कर दिया, लेकिन राजकुमार ने उन्हें ताबूत देने के लिए मना लिया। राजकुमार ने ताबूत खोला और स्नो व्हाइट के हाथ चूमे। प्यार के चुंबन से वह तुरंत जाग उठी। स्नो व्हाइट के लिए राजकुमार के प्यार ने दुष्ट रानी की उसके प्रति नफरत पर विजय प्राप्त कर ली। राज्य और उसके आसपास के लोगों को रानी के क्रूर कृत्य के बारे में पता चला और उसे हमेशा के लिए देश से निकाल दिया गया। राजकुमार ने स्नो व्हाइट से शादी कर ली और वे हमेशा के लिए खुशी खुशी रहने लगे।